डियर स्टूडेंट, आज हम करेंगे चैप्टर 5 जो क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर जो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम। ठीक है, कोई भी सीक्वेंस दी जाएगी, अगर सीक्वेंस क्या होती है, जैसे मैं डाटा दे दूँ, सीक्वेंस क्या होता है, डाटा दे दिया मैंने कोई, फॉर एग्जांपल जैसे मैं बोल दूँ 2 5 और फिर उसके बाद लिख दूँ 8 अप टू सो ऑन। मतलब ये एक सीरीज सी चल रही है, एक सीक्वेंस में आ रहा है, जिसका अगर मैं कॉमन डिफरेंस लूँ, कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या होता है, सक्सीडिंग टर्म में से अगर प्रीसीडिंग मतलब आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म घटाए थ्रू आउट, तो कॉमन डिफरेंस क्या आना चाहिए, सेम। तो वो जो टर्म आती है वो किसके अंदर आती है, हमारे पास एपी के अंदर। ऐसे ही 8 में से 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। थ्रू आउट जिसका कॉमन डिफरेंस जिन दो नंबर्स का लोगे, मतलब सेकंड में से क्या करना है, फर्स्ट माइनस, थर्ड में से क्या करना है, सेकंड, फोर्थ में से क्या माइनस करना है, थर्ड। अगर ये डाटा थ्रू आउट क्या आ रहा है, सेम, तो वो जो टर्म होगी वो किसके अंदर होगी, हमारे पास है एपी के अंदर। ठीक है, अब इसकी एक्सरसाइज का पहला पार्ट दे रखा है, कहते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लीस्ट ऑफ द नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। किसके अंदर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है, हम कॉमन डिफरेंस देखते हैं, अगर कॉमन डिफरेंस बराबर आ जाएगा तो वो अर्थमेटिक में है, अदरवाइज नहीं। जैसे यहाँ दे रखा है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 किलोमीटर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर द एडिशनल किलोमीटर। कहता है 15 तो क्या है, फिक्स है, 15 किराया तो उसे देना है, और उसके बाद अगर एडिशनल लेगा तो उसको कितना भरना पड़ेगा, 8 रुपये ज़्यादा। देखो इसकी जो सीक्वेंस बनेगी वो क्या बनेगी, फर्स्ट पार्ट दे रखा है इसका एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। तो क्या कहता है, फिक्स चार्ज तो कितना है, फिक्स चार्ज कितना है, 15 रुपीज़। ठीक है, एडिशनल चार्ज कितना है, एडिशनल चार्ज है 8 रुपीज़। तो पहले वो कितना गया, 15 तो उसे देना है, अगर आगे जाएगा तो कितना हो जाएगा, 15 में चला गया 8, फिर कितना हो जाएगा 15 + 8 + 8। ऐसे ही जैसे जैसे वो किलोमीटर आगे बढ़ता चलेगा, उससे क्या देना पड़ेगा, आगे देना पड़ेगा। जर्नल अगर हम इक्वेशन लिखते हैं, अगर कि फेयर का लिखे, तो हमने ये 9th क्लास में क्वेश्चन पढ़ा है, इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 15 तो क्या है फिक्स, 15 + 8x। मतलब जैसे जैसे वो किलोमीटर बढ़ता चलेगा 8 की वैल्यू बढ़ती चलेगी। देखो सीक्वेंस क्या बन जाएगी, 23, 23 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 31, 31 में 8 जोड़ेंगे तो 39, अप टू सो ऑन। कॉमन डिफरेंस देखो, कॉमन डिफरेंस देखा तो कितना बन गया, 23 में से 15 गया, 31 में से 23 गया, और 39 में से 31 गया। तीन टर्म में देखा, सब में कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 8। तो क्या लिख देंगे, येस इट इज़ इन एपी, इज़ इन एपी। इसका सेकेंड पार्ट है, द अमाउंट ऑफ द एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर इन द सिलेंडर एट ए टाइम। इसका क्या है, सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या कहता है, 1/4 वॉल्यूम क्या कर रहा है, वो निकाल रहा है। तो लेट द वॉल्यूम कितना कर देंगे हम, वॉल्यूम कितना मान लिया, v। पहले वॉल्यूम कितना होगा, v। 1/4 के बाद कितना बच जाएगा, v - 1/4 ऑफ v, कितना हो जाएगा, 3/4। तो इन दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या होगा, सेम नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही दूसरी बार करोगे, फिर क्या करोगे, इसके अंदर 3/4 का कितना हो जाएगा, 1/4 निकाल दोगे तो कितना बच जाएगा हमारे पास, भाई v में से 1/4 निकाला तो 3/4, ये 3/4 में से 1/4 निकालोगे तो कितना बच जाएगा हमारे पास, 2v/4। थ्रू आउट जो कॉमन डिफरेंस होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, सेम नहीं हो जाएगा, नो। तो इस केस के लिए क्या लिख देंगे, नो। थर्ड है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग। कॉस्ट पड़ती है, कहता है फर्स्ट मीटर के लिए जो कॉस्ट है, फर्स्ट मीटर के लिए जो कॉस्ट है वो कितनी दे रखी है हमारे पास, 150। ठीक है, तो जैसे जैसे है राइज कितने का हो रहा है, हर एक मीटर का 50 का, मतलब पहले कितना दे रहा है 50, फिर वो उसको कितना दे रहा है 200, फिर कितना दे रहा है 250, अप टू सोन। तो सब में क्या हो रहा है, एक कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, 200 में से कितना जाएगा 150,
तो कितना बचेगा 50, और फिर 250 में से 200 जाएगा तो कितना बचेगा 50। ऐसे ये सीक्वेंस बन रही है, तो ये क्या हो जाएगा, येस इट इज़ एन AP। थर्ड पार्ट ये दे रखा है इसका, जिसमें क्या दे रखा है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल, हर एक के लिए कितना दे रखा है उसने 150 पर मीटर के हिसाब से वो रेज कर रहा है। तो पहले अगर 50 रुपीज़ चार्ज कर रहा है तो अगले के लिए कितना करेगा 200 रुपये, फिर उसके अगले के लिए कितना करेगा 250, ऐसे बढ़ता चलेगा। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन इज 10,000 इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं हम, फोर्थ पार्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, P इंटू 1 + R/100 रेज टू पावर टाइम। इसके लिए 9 हो जाएगा। राइट 4 टर्म ऑफ द AP, जिसके अंदर A दे रखा है और हमें क्या दे रखा है D। AP जर्नल AP को कैसे डिफाइन किया जाता है, A - D, A + D और A + 2D, जहाँ पर A क्या होता है फर्स्ट टर्म और D क्या होता है कॉमन डिफरेंस। इसका फर्स्ट पार्ट कर रखा है, A दे रखा है 10 और D कितना दे रखा है 10, तो A1 10, फिर A2 A3 A4, ये सारी टर्म लिख दी और हमने क्या कर दिया वैल्यू को पुट। सेकेंड पार्ट है, A1 इतना दे रखा है तो A2 कैसे बनेगा, A + D, जर्नल ऐसे ही लिखी जाती है, पहली A - D, A + D, A + 2D ऐसे लिख देते हैं। और नहीं लिखो तो अगर ये वाली ना लिखो तो ये भी लिख सकते हैं, इसको भी नेगेटिव की तरफ से भी इंक्रीज कर बना सकते हैं और पॉजिटिव से भी। -2 + 0 कितना हो जाएगा -2। फिर A3 कितना हो जाएगा A + 2D, -2 + 2 × 0 कितना हो जाएगा -2। और A4 कितना हो जाएगा A + 3D, -2 + 2 × 0 कितना आएगा -2। ये सेकेंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट दे रखा है, जिसमें A दे रखा है 4, D कितना दे रखा है -3, और हमें क्या फाइंड आउट करना है AP की पहली 4 टर्म। तो पहली 4 टर्म का मतलब है तो कितना हो जाएगा A1, तो कितना हो जाएगा A1 का मतलब A पहली टर्म 4, A2 का मतलब कैसे निकालते हैं, A पहली टर्म में कॉमन डिफरेंस कितना कर दो ऐड, तो कितना हो जाएगा 4 - 3 1, तो A3 कितना होगा A + 2D, 4 - 2 × 3 सिंप्लीफाइड किया -2, फिर A4 की वैल्यू A + 3D वैल्यू पुट की, आंसर आ गया -5। फोर्थ टर्म A1 = A = -1, क्योंकि हमें क्या करना है AP की पहली 4 टर्म निकालनी है, जिसका A दे रखा है और D क्या दे रखा है 1/2। A1 = A और D = 1/2, तो A2 कैसे निकलेगा A + D, A3 कैसे निकलेगा A + 2D और A4 कैसे निकलेगा A + 3D। सारी मैंने A की वैल्यू और D की वैल्यू निकाल के क्या निकाल दी, AP की पहली 4 टर्म। सेम इसका फिफ्थ है, जिसमें क्या दे रखा है A दे रखा है, D दे रखा है, A1 = A, A2 = दिस, A3 = दिस और A4 = A + 3D। A और D की थ्रू आउट क्या रख दी वैल्यू, और हमारे पास क्या आ जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड को कॉमन डिफरेंस। हमें क्या निकालना है, AP दे रखी है, इसकी क्या निकालनी है पहली टर्म निकालनी है, और क्या निकालना है कॉमन डिफरेंस। तो पहली टर्म तो कितनी हो जाती है, जो पहला लिखा जाता है वो पहली टर्म A कितना हो गया 3, D कैसे निकलता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है -2। नेक्स्ट सीक्वेंस क्या दे रखी है -5 -1 3 और 7, तो पहली टर्म -5, D कितना होगा -1 माइनस का 5, D की वैल्यू 4। ऐसे थर्ड AP तो दे ही रखी है उसने, थर्ड क्या हो जाएगा 1/3 5/3 9/3 13/3, तो A तो कितना हो जाएगा 1/3, कॉमन डिफरेंस क्या होगा सेकंड में से क्या कर देंगे फर्स्ट को माइनस। लास्ट पार्ट दे रखा है A दे रखा है 0.6 हो जाएगा, सीक्वेंस दे रखी है, और D कितना हो जाएगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, हमें चेक करना है जो सीक्वेंस है वो AP है या
नहीं। तो इसके लिए हम सबसे पहले चेक करेंगे, कोई भी सीक्वेंस अगर एपी में होगी तो उसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होगा हमारे पास है, सेम। जैसे ये एपी दे रखे 2, 4, 8, 16, तो मैं इसका हर एक टर्म का क्या निकालूंगी, कॉमन डिफरेंस। तो 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। 8 में से 4 गया 4, 16 में से 8 गया 8। तो कॉमन जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है हमारे पास, पहले में आया 2, फिर कितना आया 4, फिर कितना आया 8। तो जो थ्रू आउट जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है हमारे पास, सेम नहीं आया, तो हम क्या कहेंगे, इट इज़ नॉट एन एपी। ऐसे ही सेकंड पार्ट है, इसमें भी हमें चेक करना है ये एपी है या नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले सेकंड में से फर्स्ट को, थर्ड में से सेकंड को, और फोर्थ में से किसको माइनस करेंगे, थर्ड में से। जब सबको सब्ट्रैक्ट किया तो जो कॉमन डिफरेंस है हर केस के लिए कितना आ रहा है, 1/2, 1/2 और 1/2। तो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे, येस इट इज़ एन एपी। थर्ड पार्ट दे रखा है, एक सीक्वेंस दे रखी है, थ्रू आउट हमने क्या निकाला, कॉमन डिफरेंस, सेकंड में से फर्स्ट, थर्ड में से सेकंड और फोर्थ में से क्या किया, थर्ड को सब्ट्रैक्ट। तो जो कॉमन डिफरेंस है तीनों केसेस के लिए वो क्या आ रहा है, सेम। तो कोई भी सीक्वेंस एपी में कब कहलाई जाती है, जब उसका जो कॉमन डिफरेंस होता है थ्रू आउट क्या रहता है, सेम। तो एपी चेक करने का तरीका क्या होता है, किसी को भी एपी बताना या एपी होना, तो उसका मतलब क्या है, हमें क्या निकालना है, उसका कॉमन डिफरेंस सेम। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ गया तो वो एपी है, अदरवाइज वो एपी नहीं है। बाकी के जो पार्ट हैं, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, जो भी है सभी में एक ही चीज़ करना है, हमें सभी का क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ जाता है तो वो एपी है, अदरवाइज वो एपी नहीं है। तो ये इसका क्या है हमारे पास, फोर्थ पार्ट। ये है फोर्थ पार्ट, कॉमन डिफरेंस निकाला है। सिक्स में भी मैंने क्या निकाला है, कॉमन डिफरेंस, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स क्वेश्चन में भी क्या निकाला है मैंने, कॉमन डिफरेंस। जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है थ्रू आउट वो क्या है, एपी। और जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा वो क्या नहीं है हमारे पास, एपी। एट पार्ट ये कंप्लीट है हमारे पास। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ पार्ट है सेम इसी तरीके से। कॉमन डिफरेंस जिसमें सेम आ रहा है वो एपी है, जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा वो एपी नहीं है। फोर्टीन पार्ट और 15 पार्ट। ये आपकी एक्सरसाइज 5.1 ख़त्म, जिसमें हमने क्या पढ़ा, एपी। एपी क्या होती है, जिसका कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या रहता है, सेम। और जिसका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होता वो हमारे पास एपी नहीं होती। जर्नल एपी ए, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d अप टू सोन, ऐसे डी की वैल्यू में इंक्रीज होता चलता है। ठीक है, डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।